हाय फ्रेंड्स। तो सब लोग कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे, पहले की तरह फिट एंड फाइन। तो आज हमारी कौन सी क्लास है? ऑब्वियसली आप सबको पता होगा जो सीरीज़ देख रहे हैं, ये हमारी 10th क्लास है। सो आज हम बहुत आगे आ चुके हैं और बहुत कुछ सीख भी चुके हैं। हमें कहाँ एंट्री लेनी, कहाँ स्टॉप लॉस लेना, कैसे लेना, क्या करना है, कौन से कैंडल कैसे रीड करना है, सब कुछ हमें पता लग गया ऑलमोस्ट, है ना। बट स्टिल अभी भी हम बहुत कुछ मिस कर चुके हैं, मतलब मिस है अभी भी, जिसको हमें कवर करना है नेक्स्ट जितने भी सेशंस होंगे। सो जस्ट हैव पेशेंस, ओके। कोई जल्दी नहीं है, ना मैं कहीं जा रहा हूँ, ना आप कहीं जा रहे हैं, और ना यूट्यूब कहीं जा रहा है। ये वीडियोज़ इधर रहेंगी। सो जब मर्जी तब देखिए और अच्छे से सीखिए और तब मार्केट में उतरिए। बिना सीखे मार्केट में उतरना ही नहीं है, सबसे पहली बात तो है। जो भी ये वीडियो कोई देख रहा होगा इनडायरेक्टली फर्स्ट टाइम, तो मैं कहूँगा पहले सीखो फिर मार्केट में उतरो। अगर बिना सीखे किसी के भरोसे उतरोगे मार्केट में तो कभी पैसा नहीं बनाओगे, ये मेरे से लिख के ले लो, कभी नहीं। क्योंकि कल को या तो वो इंसान धोखा दे दे या तो मार्केट धोखा दे दे, फिर तुम उस इंसान को गलत बोल दोगे कि यार तूने पैसे डुबा दिए। तो इसलिए खुद पे करो वर्क, खुद का सेल्फ एक बनाओ कॉन्फिडेंस, और खुद की लर्निंग के थ्रू खुद के बलबूते पे पैसे कमाओ। इसमें भी खुद के बलबूते पे पैसे कमाना होता है। दूसरे के बलबूते पे किसी की कॉल लेके, किसी की वो लेके, उसके बलबूते पैसे कमाना है, कमाओगे तो वो पैसा कहते हैं ना बेकार ही होता है, वेस्ट। तो इसलिए खुद के बलबूते पैसा कमाओ। ये स्टॉक मार्केट में खुद के बलबूते पे सीखो, खुद के बलबूते पैसा कमाओ, तभी उस पैसे का मज़ा ले पाओगे। मेहनत करोगे ना तब उसका मज़ा ले पाओगे एट दी एंड। ठीक है, अब ज़्यादा बकवास नहीं, सीधा हम क्लास की तरफ चलते हैं। बाकी जो भी ज्ञान की बातें कोई बीच बीच क्लास में आती रहेंगी। बाकी चलते हैं, 10th क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारी मतलब नॉर्मल हमने इतना कुछ सीख लेके एंट्री है और एसएल कहाँ लेना है, कैसे क्या लेना है। अब हम सीखेंगे जो सबसे मेन चीज़ है, वो है हमारी पोजीशन साइजिंग। आई थिंक बहुत लोगों को पता ही होगा ये क्या होता है, बट जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। पोजीशन साइजिंग ये होती है कि हम अपनी पोजीशन की साइजिंग कुछ ऐसे कर लेना कि हमें इतनी ही क्वांटिटी लेनी है, इतनी क्वांटिटी में हम इतना ही लॉस करेंगे, इससे ज़्यादा लॉस हम लेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और इतनी क्वांटिटी में हम इतना ही प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट तो अनलिमिटेड भी जा सकता है अगर तो आपका टारगेट अच्छा हो तो, बट हम लॉस को इतना मिनिमम कर देंगे कि लॉस हम इतने ही लेंगे, और लॉस उतना ही लेंगे जितना हमारी मतलब कैपेबिलिटी की हम उसको झेल सके, हमें कोई गम ना हो उस पैसे जाने का। स्टॉक मार्केट में पैसा उतना लगाओ जिसका जाने का कोई गम ना हो, सबसे बड़ी बात ही कह रहा हूँ। मतलब बड़ी बात कैसे कि अगर वो पैसा जा रहा है ना, तो ये मत सोचो कि वो चला गया तो चला ही गया, उसे जाने दो बस। उसे ये सोचो कि गया है तो किसी रीजन की वजह से गया, वो आएगा, वो बाद में अपना खुद आएगा जब तुम उस कैपेबल हो जाओगे कि हाँ पैसा आना चाहिए मेरे पास, तो वो खुद ब खुद वो पैसा चल के आएगा स्टॉक मार्केट से। ठीक है ना। तो पैसा स्टॉक मार्केट में हमेशा उतना ही लगाना है जितना तुम्हारी कैपेसिटी है तुम्हारी। ये नहीं कि अंधा किसी से लोन लेके कुछ करके ये करके वो लगा रहे हो, नहीं, वो बेकार है। उस पैसे को तुम सही बताओ, कोई लोन लेके करता है ना ऐसे, कोई उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं रखता कि यार लोन ही तो लिया है, ठीक है ना, तो चुका देंगे बाद में जॉब करके वगैरह। मेहनत से कमाओ पैसा, ठीक है, मेहनत से कमा के फिर उस पैसे को लगाओ जितना तुम्हारी कैपेबिलिटी है कि मैं इतना लॉस में झेल सकता हूँ, इतना पैसा मेरा डूब जाए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो फर्क। थोड़ा बहुत हाँ कि सबको लगता है कि हाँ इतना पैसा डूब गया, थोड़ा बहुत लगता है सबको, बट ये नहीं कि पूरा डिप्रेशन में चल जाओ, वो नहीं होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में अगर ये मेंटलिटी लेकर आओगे ना कि मैं डिप्रेशन में चल जाऊंगा इतना पैसा मैं डूब गया, तो मैं सच कह रहा हूँ कभी मत आना, क्योंकि बहुत केसेस होते हैं ऐसे जो लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, तो बेकार है वो चीज़। ठीक है ना। पैसा जस्ट एक नॉर्मल चीज़ है दुनिया में, बस लोगों ने बना रखा है, पैसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। और आज के डेट में हर कोई पैसा कमा रहा है, मतलब हर कोई, मतलब क्या बताऊँ, कुछ भी करके पैसा कमा रहा है ना। तो इसलिए फेक लोगों का साथ छोड़ो, जस्ट अपने पर वर्क करो और बहुत आगे जाओगे। ठीक है। तो जस्ट पोजीशन साइजिंग बता दी मैंने। पोजीशन साइजिंग में बस हम अपना लॉस को एकदम फिक्स रखेंगे, उतना ही लॉस लेंगे जितना हमारी कैपेसिटी होगी। तो आप देखते हैं उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे क्या आप मतलब नॉर्मल जब मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो अपना कैसे तुरंत एकदम लॉस वगैरह सेट कर लोगे, अपना सब कुछ पता कर लोगे कि हाँ इतने क्वांटिटी में को बाय करनी है। ठीक है ना। तो जस्ट हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अब स्टार्ट करते हैं कैपिटल 1 लाख से। ठीक है ना। अब देखिए किसी की हर कैपेसिटी अलग होगी, कोई 50,000 से खेलेगा, कोई 1 लाख से खेलेगा, कोई 2 लाख से खेलेगा, हर किसी क्वालिटी। मैंने इधर 1 लाख बस राउंड फिगर लेके ज़्यादा नीचे ना हो ज़्यादा ऊपर ना हो, तो इसलिए। मगर सही बताऊँ तो जो बिगनर्स है ना, मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि आप कितने से भी खेलो, चाहे 20,000 से खेलो, चाहे 10,000 से खेलो,
कितने से भी खेलो, ठीक है ना, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, ठीक है ना, कितने से भी खेलो, बट उतनी से खेलो जितनी आपकी कैपेसिटी है, ओवर मत जाओ, ठीक है ना, ओवर नहीं जाना है। स्टार्टिंग कम से रखो तो बहुत अच्छा है, मैं सही बता रहा हूँ। कम से मैं मतलब किस लिए कह रहा हूँ कि कम से रखो तो अच्छा है, क्योंकि कम से खेलोगे तो कम लॉस होगा, है ना। अगर 10,000 से खेलोगे, उसमें अगर 1% का रिस्क रखोगे, 100 रुपये जाएगा बस, ज़्यादा से ज़्यादा तो 100 रुपये में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। उतनी कैपेसिटी है आपकी, मतलब जिसने 10,000 लगाया उसकी कैपेसिटी है कि मैं 100 रुपये का लॉस झेल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, कुछ नहीं होता 100 रुपये में चल जाएगा तो, ठीक है ना। तो इसलिए कम से सीखोगे ना, और देखो कम से मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो 100 रुपये में जो 100 की लॉस में जो तुम सीखोगे ना, जो तुमने एक ट्रेड ली, अब उसमें 100 का लॉस हुआ तुम्हें, ठीक है ना, उसमें मिस्टेक हुआ, किसी वजह से कुछ भी मिस्टेक हुआ, उसकी वजह से लॉस हुआ आपको, ठीक है। अब वही ट्रेडर कोई दूसरा बंदा लेता है और वो 1 लाख से खेलता है और वो उसका 1,000 रुपये का लॉस रखता है, तो वही ट्रेड उसने सेम ली, बट आपका हुआ कितने का लॉस, 100 रुपये का, और उसका कितना हुआ, 1,000 रुपये का। तो कितना डिफरेंस है, ठीक है ना। उसका 100 रुपये का, आपका 100 रुपये का, उसका 1,000 रुपये का। तो सोचो कि आपने भी उसी गलती को सीखा कि मैंने इस ट्रेड में ये मिस्टेक करी, 100 रुपये में सीखा आपने वो गलती को, और उसने 1,000 रुपये में सीखा कि मैंने 1,000 रुपये में सीखा कि मैंने ये गलती करी। सेम ही गलती सीखी दोनों ने कि हाँ इस ट्रेड में ये गलती थी, इस वजह से स्टॉप लॉस हुआ, सेम ही गलती दोनों ने सीखी, बट दोनों का जो लॉस था वो अलग अलग था। कि उसने 100 रुपये के, मतलब उसने एक मार्केट में गया, कोई चीज़ मिल रही है, कोई अच्छी चॉकलेट मिल रही है, एक अच्छा मतलब बार्गेनर आया, उसने बोला कि मेरे को चॉकलेट चाहिए, उसने बोला 1,000 रुपये की है, तो उसने क्या बोला, नहीं नहीं इतने तो दूंगा नहीं, सीधा उसने 500 पाया, 500 करते करते 100 पे आया, 100 पे ले भैया, चला गया बार्गेन करके, अच्छा से ले गया, 100 रुपये में 1,000 रुपये की चॉकलेट 100 रुपये में ले गया, है ना। जस्ट एन एग्जाम्पल है ऐसा होता नहीं है, ठीक है। और देखिए 1,000 वाला जो अमीर आदमी आया, उसने क्या करा कि उसने सीधा आया, कितने की चॉकलेट है, 1,000 रुपये की चॉकलेट है, दे दे भाई ले 1,000 रुपये, ठीक है ना। तो बेवकूफ़ बन गया ना। तभी स्मार्ट पर्सन हमेशा दिमाग से खेलता है, तभी कैपिटल कम से खेलो, वही सबसे बेनिफिट है। कम से खेलोगे, कम लॉस करोगे, कम लॉस में वही चीज़ सीखोगे जो बड़े लॉस में सीखोगे। तो स्टार्टिंग हमेशा कम से ही करनी चाहिए। कभी भी मत सोचो कि मैं ज़्यादा से खेल के बहुत जल्दी अमीर बनूंगा, कभी नहीं सोचना है। कम से खेलो, कम से, और कम लॉस करो, कम से जितनी गलतियाँ सीखोगे, जितनी कम लॉस से गलतियाँ ज़्यादा सीख जाओगे ना, उतना बेटर है। आगे जाके फिर जब तुम आपको लगे कि हाँ अब मेरे अंदर आ चुका है वो क्वालिटी कि मैं अब बड़े कैपिटल से खेल सकता हूँ, ठीक है ना, मैं इतना निकाल सकता हूँ इस अपने कैपिटल से, तब खेलो, तब आएगा मज़ा आपको खेलने में। तब देखो आपके प्रॉफिट होते कि लॉस होते हैं, तब आएगा ना मज़ा, ठीक है, समझ गए। और कभी भी मतलब एक बार अगर एंट्री और स्टॉप लॉस सेट कर दिया ना, उसको चेंज नहीं करना है। सेट कर दिया तो कर दिया, ठीक है ना। जो भी है मतलब आपके माइंड में मतलब फिक्स हो गया ना कि मैं इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख रहा हूँ, तो मैं इसके अगर बाउंड्री क्रॉस होती है, इसके बाहर कैंडल क्लोज होती है, तो मैं स्टॉप लॉस ले लूँगा चुपचाप। मैं उस प्राइस का दोबारा वेट नहीं करूँगा कि यार मेरे टारगेट देगी, थोड़ा और नीचे आएगी तो कोई बात नहीं, चल मैं ऊपर आएगी थोड़ी देर में आएगी, ऐसे नहीं करना है। स्टॉप लॉस हो गया, एग्जिट, क्विट, नेक्स्ट ट्रेड। लॉस लेना सीखो मार्केट में, ठीक है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। लॉस लेना सीखो। लॉस जिस दिन लेना सीखोगे उस दिन ज्ञान लेना सीख जाओगे मार्केट से। ज्ञान जब मिल जाएगा तब मार्केट को सीख जाओगे। मार्केट जिस दिन सीख जाओगे उस दिन पैसा आपको खुद ब खुद सिखा देगा कि ले भाई पैसा ले, मैं तेरे पास आ रहा हूँ, ठीक है। और एंट्री मिस हो जाती है ना, एंट्री अगर मिस हो जाती है तो मिस हो जान दो। मतलब कभी कभी लगता है ना कि हाँ इस जोन में आके एंट्री करूँगा, तो आपके जोन में आ गई और आपने अगले दिन देख रहे कि यार ये तो जोन से चल गई, तो मिस हो गई तो मिस हो गई, उसको भूल जाओ, खत्म कहानी, नेक्स्ट ट्रेड, बस सिंपल। कोई इतना हेक्टिक नहीं है, बहुत चार्ट है, बहुत ट्रेड्स मिलेंगी, ठीक है ना, एक के पीछे मत दौड़ना। कैपिटल 1,00,000 मान लेते, सबके पास 1,00,000 है, जिसका 50,000, मैंने बोलना कोई भी कैपिटल हो कोई दिक्कत नहीं, अपने कैपिटल के हिसाब से मैनेज कर लेना आप, ठीक है। तो इसमें रिस्क पर ट्रेड, आपको एक ट्रेड में कितना परसेंटेज रिस्क लेना है, ठीक है, वही लिखा है मैंने। 1,00,000 का 1% कितना होता है, 1000, सिंपल। तो आपको 1% रिस्क लेना है हर एक ट्रेड पे। अब इसमें क्वांटिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वांटिटी इज इक्वल टू, क्वांटिटी निकालने के बता रहा हूँ, क्वांटिटी इज इक्वल टू रिस्क पर ट्रेड अपॉन में एंट्री माइनस एसएल। जो भी आपका रिस्क होगा, जैसे आपने 1,000 रुपये रिस्क रखा, ठीक है, एंट्री आपकी 500 पे, ठीक है, और माइनस आपका एसएल, आपका जो स्टॉप लॉस है, जैसे मार्केट में मतलब यहाँ मैं कह रहा हूँ कि अगर ये जैसे 1,000 है ना यहाँ पे, मतलब 1190 है,
तो समझो कि ये 500 है, ठीक है ना, 500 पे मार्केट प्राइस चल रही है, करंट मार्केट प्राइस 500 पे, ठीक है ना। आपका एसएल उसके नीचे लगा रखा है आपने 480 पे, ठीक है ना, आपने एसएल लगा रखा है 480 पे। तो जैसे तो एंट्री मैच एसएल कर देंगे तो आपका 20 आ जाएगा। फिर उस जितना आपका एसएल का पॉइंट आएगा ना, जितना एसएल का पॉइंट आएगा उतने को आपका रिस्क पर ट्रेड से डिवाइड कर देंगे तो आपकी क्वांटिटी निकल जाएगी कि आपको 50 क्वांटिटी लेनी, तो 50 क्वांटिटी आप लेंगे ना तो आपको 1000 रुपये का ही लॉस होगा, ठीक है ना, आपको 1000 रुपये का ही लॉस होगी। 20 पॉइंट ही नीचे आएंगे ना एसएल से, एसएल तक 20 पॉइंट ही है, तो 20 पॉइंट 20 रुपीज़ ही है, तो 20 रुपीज़ नीचे आएंगे, बस उतना ही आपको लॉस होगा। तो 50 इंटू 20 इंटू 1000 का लॉस। अगर वो आपका टारगेट देता है 1:2 का टारगेट लेके चलते हैं हम, ठीक है, अगर आपको टारगेट देता है 50 इंटू 40 किस लिए, कि 1:2 है दुगना, तो 20 और 20 40, ठीक है, तो 50 इंटू 40 आपको 2000 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल, आपको 1000 रुपीज़ का लॉस आपने लिया है 1% 1 लाख पे, और आपका एंट्री में से एसएल करेंगे जितना भी आपको पॉइंट आएंगे, ठीक है, कि जितना भी आपका गैप आए डिफरेंस एंट्री पॉइंट से लेकर एसएल पॉइंट तक जितना भी रुपीज़ का डिफरेंस है उसको अपॉन में रखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे जितना आपका रिस्क पर ट्रेड है, ठीक है ना, हर किसी का अलग अलग होगा, तो उसके हिसाब से जितना जो ले सकता है अपना रिस्क उतना रखें और फिर उसको डिवाइड कर दें जितना आपका एंट्री और एसएल का मतलब डिफरेंस है, ठीक है, रुपीज़ में, और उसको जब डिवाइड कर देंगे आपके रिस्क पर ट्रेड से तो आपकी क्वांटिटी आ जाएगी इतनी, और जितनी भी क्वांटिटी रहेगी और आपका लॉस होता है तो उतना ही लॉस होगा जितना अपने एंट्री और एसएल से गैप है आपका 20। तो जस्ट आपका सिंपल, और फिर आपका 1:2 का टारगेट ले लेंगे तो आपको डबल 2000 का प्रॉफिट, तो 1000 लॉस होगा तो होगा 1000 लॉस, नहीं तो आपका प्रॉफिट होगा तो 2000 का होगा, ठीक है, सिंपल। और 1 लाख पे मैं कहूँगा जो बिगनर से जब स्टार्टिंग करेंगे आप, अगर 1 लाख से खेलते जब जो भी कैपिटल आपके हिसाब से, तो 1% रिस्क रखें बिगनर लेवल पे जब भी आप स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग। अभी 10th क्लास के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग, ठीक है ना, आपने जोन्स फाइंड आउट करिए और स्टार्ट करिए अब धीरे धीरे, ठीक है, स्मॉल कैपिटल से, बिग कैपिटल से नहीं, ठीक है। और 1% रिस्क बिगनर्स के लिए, अगर इंटरमीडिएट लेवल पे आप जब पहुंच जाएंगे तो 1.5% रखिए, ठीक है, और जब आप प्रो लेवल हो जाएंगे तब आपको लगेगा कि आपको बहुत ही अब एडवांस हो चुके हैं तो आप 2% रिस्क रखिए, और 2% के हिसाब से रिस्क रखेंगे। और फिर सही बताऊं तो जो आपका जितना कैपेसिटी होना रिस्क लेने का उतना आप रखिए मत, मैं सही बोलूं तो 3% जैसा 3.5% तक 3% तक चल जाओ, 3% के ऊपर नहीं जाना चाहिए क्योंकि 3% को बेकार है, 3% को आप अपना टारगेट बड़ा करो, उससे अच्छा अपना रिस्क बड़ा करने से अच्छा ना टारगेट बड़ा करो। टारगेट बड़ा करने में ज़्यादा मज़ा आता है कि हाँ मेरे को पता है कि यहाँ से यहाँ तक ही जाएगी मार्केट, मैं वेट कर लूँगा, तो टारगेट बड़ा करो, टारगेट बड़ा करने में ज़्यादा मज़ा आता है। रिस्क आप 3% तक ले लो एट लास्ट, उसके आगे मत जाओ, मतलब मेरा सजेशन यही है। बाकी जो अगर आप कैपेसिटी तो ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, जिसकी रिस्क कैपेसिटी है वो ले सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए, अब मैंने कुछ बनाया है एक चार्ट, अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि आप 10 ट्रेड्स इन अ मंथ लेते हैं, ठीक है ना, 10 ट्रेड आपको इन अ मंथ लेनी है सिर्फ, ठीक है, मतलब मेरा सजेशन है ये, बाकी अगर आप नहीं सुनेंगे तो वो आपकी प्रॉब्लम है, बट मैं अपनी तरफ से सजेशन दे रहा हूँ। 10 ट्रेड इसलिए बोल रहा हूँ मंथ में क्योंकि सबसे पहले आपको एक कंट्रोल होना चाहिए, क्यों किसी किसी की आदत होती है कि बहुत ही ट्रेड लेते रहना है, वो नहीं करना है। ट्रेड बस अच्छी लेनी है, एक लो बस, बेस्ट लो उस ट्रेड को, उसका ही कुछ होनी नहीं चाहिए बात कि ये एक ट्रेड ले रहा हूँ मगर बेस्ट ले रहा हूँ मैं अपनी तरफ से, मेरी तरफ से इस ट्रेड में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, एंट्री भी अच्छी है, एसएल भी उतना ही रखा है और जोन भी इतना बढ़िया है, कोइंसाइडिंग जोन है और डिमांड जोन फुल ट्रेड स्कोर है, ठीक है ना, सब कुछ जो हमने क्लोजिंग देखी है और उसका ऑथेंटिसिटी देखी है, इतने सब कुछ हमने देखे हैं, तो वो सब जब चेक करने के बाद आप उसे चेकआउट कर दो ना कि हाँ ये क्लियर है, मेरी तरफ से पास है, बस वही ट्रेड लो। और सही बता रहा हूँ अच्छी क्वालिटी की ट्रेड बहुत ही कम मिलेंगे, और सही बताऊँ जोन बहुत मिलेंगे, 7 आउट ऑफ 7 ट्रेड उसको वाले जोन बहुत मिलेंगे, आपको मज़ा भी आएगा यार ये तो मिलते जा रहे, बट सही बताऊँ उसमें कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होगी और कमी आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है ना, वो कमी देखो, उसको फाइंड आउट करो, रिजेक्ट करो। मैंने बताया था ना रिजेक्शन रखना है अपने ट्रेड में, अगर क्वालिटी चाहिए तो रिजेक्शन करना सीखो कि ये ट्रेड में क्या रिजेक्ट कर सकता हूँ, क्यों रिजेक्ट करूँ इस ट्रेड को, रिजेक्ट हो रहा है ये, ठीक है रिजेक्ट, एक पॉइंट भी अगर आया रिजेक्ट का मन में, एक बार भी डाउट आया रिजेक्ट, नेक्स्ट ट्रेड, ठीक है ना। तो ऐसी बस आपको 10 ट्रेड्स लेनी है मंथ में, अब भी एक कम से कम आप 1 मंथ तक तो लो, ठीक है ना, 1 और 2 मंथ्स तक लो, ठीक है ना, फिर जब 1 और 2 मंथ्स आपकी जब इतनी
कंट्रोल लेवल हो जाएगा ना कि हमें 10 ट्रेड ही लेना और रूल बेस के साथ, रूल बेस के साथ 10 ट्रेड ही लेने, पेशेंस के साथ और रूल बेस के साथ और अच्छे जोन्स, ये सारी चीज मिला के एक 10 ट्रेड लेनी है। बहुत मुश्किल होता है ये 10 ट्रेड लेना भी, सही बता रहा हूँ। ये 10 ट्रेड आप लोगे ना, 10 ट्रेड में आपका दिमाग खराब हो जाएगा अगर सही से क्वालिटी में जाओगे तो। अगर कोई जल्दबाजी में करके निकालेगा ना कि फटाफट मिलते जा रहे हैं, तो फिर तो बेकार है। पर हाँ कि देखो, किसी की अच्छी भी हो सकती है, कोई किसी को अच्छा चार्ट मिल गया है, अच्छा चार्ट मिल गया एकदम तुरंत अच्छा जोन दिख गया, फिर उसने रिव्यू करा उस अपने चार्ट को, अपने जोन को, तो उसको कोई कमी दिख नहीं रही है। हो सकता है किसी किस्मत अच्छी कि एक बार भी मिल जाए, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलेगा, मिल सकता है। बट वो ये बोल रहा हूँ, उसको रिजेक्शन नहीं मिल रहा तो उस ट्रेड को सिलेक्ट कर लो तुरंत। रिजेक्शन मिल गया तुरंत हटा दो, बस सिंपल। 10 ट्रेड लेनी है। अब देखिए हम इधर कैलकुलेशन मैंने थोड़ी मतलब दिखाने के लिए बनाई कि आप कितना कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। बट इसमें इसके बातों में, इस चार्ट के जो मैं दिखा रहा हूँ इस पर आइएगा नहीं जब तक, क्योंकि आप खुद अपने पर बिलीव ना करो। अपने पर बिलीव करो, खुद पे वर्क करो, तब इस चार्ट पे आना देखने कि हाँ ये चार्ट में जो दिखाया था मैंने, तो वो आप सीख चुके हैं, तो उस लेवल तक पहुँच चुके हैं, तब आपको ये सारी फिगर्स आपके अकाउंट बैलेंस में भी आ रही हैं, ठीक है ना। और इससे कहीं ज़्यादा आएगी। ये बस एक छोटा सा नमूना दिखा रहा हूँ मैं आपको, छोटा सा एक नमूना। कहते हैं ना मार्केट में एक नमूना भी होता है छोटा सा, वो बस आता है दिखाता है, या दुख के रूप में हो या तो खुशी के रूप में, तो वही चीज़ है। ये खुशी का माहौल आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये छोटा सा नमूना है, इससे बड़ी खुशी आएगी, ठीक है ना। तभी बस पेशेंस रखो, सीखो, अच्छी तरह करो। अब इसमें क्या है, अब आपको 10 ट्रेड लेनी है मंथ में। पहला आपको मैं कंडीशन है मेरा 1% रिस्क पे 1:2 का टारगेट लूँगा, मतलब 1% लॉस तो 2% प्रॉफिट, ठीक है ना। तो अब 1:2 में 1% का रिस्क ले रहा हूँ मैं। अब देखिए 10 ट्रेड में अगर 5 टारगेट हिट होती है तो कितना पैसा बनता है, 10,000, है ना। और 5 SL हो रही है तो 5,000, मतलब 10 टारगेट में 5 टारगेट हुई है, 5 SL हिट हुआ है। ये 1:2 के हिसाब से 2,000 प्रॉफिट और था ना, तो 5 × 2 10,000, ठीक है। तो 5 अगर टारगेट होते हैं 10 ट्रेड में से 1:2 के हिसाब से, और 5 SL होते हैं, इसके हिसाब से आप देखिए इस फिगर के हिसाब से, ये जो मैंने यहाँ कैलकुलेशन दिखाई है, लॉस 1,000 रुपये तो प्रॉफिट 2,000 रुपये, इसके हिसाब से मैं कैलकुलेशन यहाँ पर है, ठीक है। अगर 5 आपके टारगेट होते हैं इन जो प्रॉफिट में, अब प्रॉफिट होता है टारगेट हिट होता है तो 2,000 होता है आपका, 2,000 के इसमें, और SL होता है तो 1,000 के इससे 5,000 का लॉस। तो आपका इसमें नेट P&L कितना बनेगा, 5,000, 10,000 माइनस 5,000, तो आपको 5,000 अकाउंट में प्रॉफिट आ जाएगा। और आपका 10,000 प्रॉफिट होता है और 5,000 लॉस भी होता है, तो आपका 5,000 फिर भी प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। अब इसमें से अगर 6 ट्रेड आपकी टारगेट हिट होती है और 4 SL होते हैं सिर्फ आपके, तो 12,000, ये 2,000 के प्रॉफिट से 12,000, और 4 आपके SL हुए तो 4,000, 1,000 रुपये के इससे, ठीक है, 4,000 आपका, फिर भी 12,000 आपका प्रॉफिट है, 4,000 लॉस हो गया, फिर भी आपके अकाउंट में प्रॉफिट कितना है, 8,000। और 60 टारगेट हिट होती है तो, और 3 SL हिट होती है तो 14,000, और SL हिट होता है 3,000, फिर भी आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, 11,000, ठीक है। ये 1,00,000 के इस फिगर से ये सारा। अब आते हैं दूसरे लेवल पे। दूसरा लेवल क्या है, 2% रिस्क लो, ठीक है। अब सीधा आप अगर बिगिनर लेवल से आप इंटरमीडिएट लेवल पे आ भी जाते हो तो 2% प्रो लेवल पे आप आ सकते हो, अगर आपको फील होता है तो, कि आपको लगता है तो, ठीक है ना। देखिए खुद से सच बोलना सीखना कि हाँ मैं उस लेवल तक पहुंच चुका हूँ, तो मैं इतना कैपेसिटी मेरी है, ले सकता हूँ रिस्क और खेलूँगा, ठीक है ना। खुद से सच बोल के लेना जो भी आपका लेवल हो, ठीक है। मैं आपको बस बता रहा हूँ, तो आपको गाइड कर रहा हूँ, आप उसको ध्यान में रखिए, ठीक है। तो यहाँ 2% रिस्क है 1:2 का, ठीक है, और इसमें 5 टारगेट हिट होती है। आपने 2% रिस्क रखा, अब ये इधर 1% के हिसाब से ही था, अब 2% था, तो 5 × 4 ये दुगना हो जाएगा ना, ये 4,000 होगा प्रॉफिट, तो इधर 20,000, और 5 SL होती है 10 में ट्रेड में से, तो 10,000 का लॉस। फिर भी आपका 20,000 में से 20,000 का प्रॉफिट हुआ, 10,000 का लॉस हुआ, तो 10,000 आपके अकाउंट में फ्री प्रॉफिट आया, ठीक है ना। अब 6 टारगेट हिट हो गए और 4 SL हिट हो गए तो 24,000, ठीक है। 6 टारगेट होने में 24,000 और 4 SL हिट होने पे 8,000। इधर 2% है, ये 1% नहीं है, थोड़ा इसको डबल करना है, ठीक है ना। ये 1,000 को 2,000 करना है, 2,000 को 4,000 करना है, ठीक है। आपका नेट P&L हुआ 16,000। अब यहाँ पे 7 टारगेट हिट हुआ, 3 SL हिट हुआ, 28,000 आपका प्रॉफिट, 6,000 आपका लॉस, फिर भी आपका अकाउंट में कितना प्रॉफिट आया लॉस होने पे, 22,000 का प्रॉफिट,
ठीक है। अब इसको 2% रिस्क ही रखेंगे, ठीक है ना, बट हम इसका टारगेट बढ़ाएंगे, 1:3 रखेंगे अब, ठीक है। 1:3 में 5 टारगेट हुए आपके, 5 एसएल हिट हुए, तो अब ये 1:3 है, टारगेट बढ़ा है, तो ये तिगना हो गया, ठीक है। तो ये 30,000 हो गए, 6,000 हो जाएंगे ना, ये 2,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000 6,000 हो जाएंगे, तो 5 × 6,000 30,000, ठीक है ना। तो टारगेट आपका हो जाएगा 30,000, मतलब 5 टारगेट का 30,000 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। 5 अगर ऐसा हिट होता है 10 ट्रेड में से तो 10,000 आपका लॉस रहेगा, फिर भी आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है, प्रॉफिट 20,000। और आपके 6 टारगेट हिट होते हैं और 4 एसएल हिट होते हैं, तो आपको 6 टारगेट में भी आपको 36,000 का प्रॉफिट मिलेगा और 4 एसएल में आपको 8,000 का लॉस मिलेगा, फिर भी आपके अकाउंट में बैलेंस कितना आएगा, प्रॉफिट में 28,000 आपका पीएनएल रहेगा प्रॉफिट में। और 7 टारगेट हिट होते हैं और 3 एसएल हिट होते हैं, तो आपके 7 टारगेट में आपका कितना प्रॉफिट आया, 42,000, 3 एसएल में सिर्फ 6,000 का लॉस, और नेट पीएनएल कितना आया आपका 36,000, ठीक है। अब सोचिए, मैं सिर्फ 1 लाख की फिगर से आपको दिखा रहा हूँ ये, और ये बहुत ही आपका 1:2 1:2 का जो आपका रेशियो दिखा रहा हूँ 1:3 तक का, ये बहुत ही कम रेशियो से बताऊँ। अच्छे ट्रेड लोगे ना 1:4 भी जाएगा, अच्छे ट्रेड लोगे ना तो 1:5 भी जाएगा, 1:6 भी जाएगा, 1:8 भी जाएगा, अगर अच्छी ट्रेड लोगे तो। ट्रेल जब करोगे तब तो और मज़ा आएगा कि ट्रेल करते हुए ले जाओगे उसे, कि आखिरी एंड तक ले जाऊंगा जहाँ से मार्केट गिर ना जाए पूरी, वहाँ तक ले जाऊंगा उसे मैं। तो सोचो अगर आपका टारगेट इतना बड़ा होगा तो रिस्क आपका कितना कम है और टारगेट प्रॉफिट कितना ज़्यादा होगा। ये सिर्फ 1 लाख से बता रहा हूँ, और आपका 50,000 से आप खेलेंगे कोई, तो बस इन्हीं सब का आधा कर देना, बस, सो सिंपल। और सही बता रहा हूँ, ये बैलेंस बहुत ही नॉर्मल बैलेंस है, बहुत ही मतलब स्टॉक मार्केट के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप जिस दिन खेलना सीख जाओगे ना बहुत पैसा आएगा, बट सही बता रहा हूँ उस लालच में कभी मत आना। अगर पैसा आएगा ना किस दिन, तब भी लालच मत आना, घमंड मत करना उस पैसे पे, ठीक है ना। घमंड सिर्फ अपने अगर आए ना तो दिल के अंदर तक रखना, उससे किसी को शो ऑफ मत करना, मार्केट को मत दिखा देना गलती से, नहीं तो पैसा सारा चला जाएगा। शो ऑफ कैसे दिखाते हैं मार्केट में, कि अरे मैं तो सब अच्छी ट्रेड लेता हूँ, मैं लेके दिखाता हूँ ट्रेड, फिर ट्रेड लेते वो, फिर ट्रेड लेते लेते अरे हो गया स्लेट यार, चलो कोई ना नेक्स्ट ट्रेड लेंगे, अरे यार इसमें भी स्लेट हो गया, अरे अभी दिखाता हूँ तेरे को। तो ये सब नहीं करना है, ठीक है ना। खुद से भी कोई करता है ना, खुद से ही मतलब अरे अब तो मतलब इतना परफेक्ट हो गया मैं, अब तो कोई भी जोन मेरा लूँगा तो चलेगा ही चलेगा, मैं इतना अंदाजा है। तो वो लेवल कभी घमंड लाना नहीं कि मेरे को नॉलेज आ गई तो मैं पूरा ज्ञानी बन गया हूँ, नहीं। इस दुनिया में कभी कोई नॉलेज पूरी नहीं होती है, तो इसलिए हमेशा सीखते रहो और सिखाते रहो दूसरों को अच्छे वे में, ठीक है ना। सो सिंपल, ये आपका पोजीशन साइजिंग मैंने बता दिया है, और आपको 10 ट्रेड लेनी है मंथ में, ठीक है ना। बाकी आपको एक और पॉइंट बताता हूँ मैं, कि आपको जैसे आप तो वैसे जैसे आप स्विंग ट्रेड ही हमारी एक तरफ से, ठीक है ना, आपको होल्ड करके रखना है। मैंने आपको इंट्राडे का नहीं बताया, इंट्राडे भी खेल सकते हैं आप, HIT जो मैंने आपको बताया था इंट्राडे भी खेल सकते हो, मतलब मैंने आपको बोला कि फिर भी आप ना HIT भी खेलो ना तो भी इसे होल्ड करके खेलो, क्योंकि देखो एक दिन में ना इंट्राडे इसलिए तो मैं बोलता हूँ बेकार है, क्योंकि एक दिन में वो चीज टारगेट उतना मिलेगा नहीं जितना आपको मिलना चाहिए। इंट्राडे में तो 3:15 पे मतलब 3:20 पे मार्केट का एग्जिट होना ही पड़ता है। अब सोचो बड़ा टारगेट होगा, आप एग्जिट होना ही पड़ेगा जबरदस्ती आपको, सोचो। तो सोचो आपका टारगेट 1:6 का, और आपको इंट्राडे में खेलोगे तो 1:3 तक ही मिलेगा, फिर अगले दिन आप फिर एंट्री लोगे उसमें, नहीं ना। तो इंट्राडे इसलिए बेकार होता है, अच्छे ट्रेड निकालो, एक ही दिन में टारगेट मिल जाएगा। सही बता रहा हूँ, अगर अच्छे ट्रेड निकालोगे तो आज लगाया इंट्राडे में मत लो उसे, नॉर्मल उसमें इन्वेस्टमेंट के रूप में लो, ठीक है ना। इंट्राडे में मत लो, अगले दिन तक 2 दिन तक में प्रॉफिट इतना अच्छा मिल जाएगा कि आपको 3 दिन का इंट्राडे कंप्लीट कर देगा वो। तभी तो मैं बोल रहा हूँ इंट्राडे सबसे बेकार होता है, मत खेलो इंट्राडे। इंट्राडे खेलना है तो ठीक है उतना रखो, देखो इंट्राडे खेल सकता है कोई दिक्कत नहीं, बट वो भी एक ट्रेडर की क्वालिटी होती है कि कौन किस टाइप का ट्रेडर होता है, ठीक है ना। इंट्राडे खेलने कोई दिक्कत नहीं, मैं भी खेलता हूँ, बट इंट्राडे कैसे खेलना है, जब आपको पता है कि हाँ इतना कैपिटल लगाया, ठीक है इतना क्या, तो आपको उतना प्रॉफिट लेकर फिर आपको सोचना नहीं कि यार मेरा मिस हो गया, मैं तो बड़ा टारगेट लेता हूँ, ये माइंड में कभी नहीं आना, फिर लाना, ठीक है ना। इंट्राडे खेल रहे हो, उतना प्रॉफिट मिला, जितना प्रॉफिट मिला लेके निकल जाओ, ठीक है ना। उसके फिर ये मत सोचना कि मेरे को ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना। इंट्राडे में हमेशा सही बताऊँ ज़्यादा मिलता है, वो फिर कैपिटल ज़्यादा लगाओ या तो फिर रिस्क ज़्यादा करो तभी मिलता है, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा स्विंग खेलोगे तो आप सेफली भी, उसमें भी एक नेगेटिव पॉइंट है कि आप ओवरनाइट रखते हो तो आपको रिस्क रहता है, ठीक है ना।
बट स्टिल अगर आप अच्छे जोन्स लोगे ना, तो आप बताओ किसी डिमांड जोन में अगर कोई आएगा और बहुत ही अच्छा डिमांड जोन है, तो अगले दिन वो गैप अप ओपन होगी, गैप डाउन ओपन होगी? ऑब्वियसली या तो जोन के अंदर ही ओपन होगी अगर बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आ गया तो, या तो फिर जोन के गैप अप ही ओपन होगी। और जोन के बहुत ही रेयर केस में अगर गैप डाउन ओपन हो भी गई तो आपको सीधा एग्जिट कर जाना है। बस मैंने आपको बताया कि कभी भी अगर जोन के बाहर गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए, सीधा एग्जिट, कुछ नहीं सोचना है उस टाइम, तुरंत मार्केट खुलते एग्जिट, जितना लॉस हुआ लेके निकल जाओ, बात खत्म। और हाँ, अब ये तो हो गई कि आप जैसे लॉन्ग में अगर होल्ड करोगे जितने भी 1 2 दिन है ना, अब इंट्राडे में जो खेलेगा खेल सकता है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इंट्राडे में खेलो, HIT देखो, मतलब परफेक्शन लाओ फिर खेलो इंट्राडे में, बस इतना सजेस्ट करूंगा, परफेक्शन लाओ फिर खेलो। मैं भी खेलता हूँ मगर मैं अपना जितना होता है लेके निकल जाता हूँ बस, ठीक है। आप भी खेलो बट पहले परफेक्शन लाओ, पहले बड़े ट्रेड्स के लो, जो मेरा को होता है MIT WIT करनी है, उससे पहले HIT DIT सिर्फ ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करते रहो। जिस दिन आपको लगे हाँ मैं MIT WIT में अच्छा पैसा कमा चुका हूँ, अब HIT DIT को भी इतने टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मेरी परफेक्शन आ चुकी है, तो बेफिक्र हो खेलो HIT DIT, इंट्राडे खेलो मस्ती में और पैसा कमाओ, अच्छे से कमाओ, घर वालों को खुश रखो, सबको खुश रखो, ठीक है ना, खुद भी खुश रहो, बट वही कभी लालच मत लाना, बस इतना, ठीक है। अब एक और चीज़ बतानी थी मैंने आपको कि आप सेल की पोजीशन तो ले सकते हो ओवर, मतलब अगले दिन होल्डिंग के लिए रख नहीं सकते उसे, है ना। अब सेल करोगे तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ही होता है वो, ठीक है ना। तो मैं सेल के लिए सर्च करूंगा, देखो सेल के लिए तो फिर इंट्राडे ही हो सकता है, ठीक है ना। तो इंट्राडे सेल के लिए कर सकते हो, बट वो ये सिर्फ अभी ऑब्जर्व करो, मैं इतना सर्च करूंगा, बाकी आने वाले टाइम में खेलना सीख जाओगे ना तो खूब खेलोगे इंट्राडे, मज़ा आएगा उसमें भी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये कि इंट्राडे में खेलो तो सेल का खेल लो, सेल का खेल के और उसमें तो एग्जिट करना पड़ेगा। फिर अगले दिन तुम्हें पता रहा कि अब सप्लाई जोन से आ रही है, तो अगले दिन भी तुम्हें पता है गैप डाउन ही ओपन हो रही है, थोड़ा गैप अप भी ओपन हो सकते हैं, फिर नीचे ही आएगी, तुम्हें पता है मार्केट, ठीक है ना। अगर गैप जैसे सेल की पोजीशन आपने इंट्राडे में खेल ली, ठीक है ना, आपको पता है अच्छा सप्लाई जोन है, मैं इंट्राडे में खेलता हूँ क्योंकि उसे स्विंग में होल्ड नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। तो इंट्राडे में आपने ले ली ट्रेड, आपको कुछ प्रॉफिट मिल गया, उस दिन तो वही प्रॉफिट लेके निकल जाओ। फिर आपको अगले दिन जब दिखेगा ना वो ट्रेड कि आपको पता है कि ये तो सप्लाई जोन से आ रही है, अच्छे सप्लाई जोन से, ये नीचे ही आएगी अभी भी, तो दिखा कि अगर वो जहाँ पिछले दिन वो बंद हुई थी, क्लोज हुई थी कैंडल, अब जैसे सप्लाई जोन से आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ से जब ये नीचे आके यहाँ तक सोचो कैंडल बंद हो गई, अब इसमें डायग्राम अगर बन जाता ना ये आगे नीचे, ठीक है ना, यहाँ तक आई कैंडल, ठीक है, यहाँ तक कैंडल आ गई, यहाँ तक आपको प्रॉफिट मिल गया, ठीक है ना, यहाँ तक आपको प्रॉफिट मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। अब अगले दिन जब आप देखोगे ना कि हाँ सेल की पोजीशन में आपको इतना प्रॉफिट उस दिन मिल गया, अगले दिन जब देखोगे मार्केट या तो गैप अप ओपन होगी या गैप डाउन ओपन होगी। अगर गैप डाउन ओपन होती है ना तो उससे मत लो ट्रेड को, क्योंकि आपको फिर ऊपर भी जा सकता है, लॉस हो सकता है ना, तो उतना मत लो। अगर गैप अप ओपन होती है और फिर आपको दिखता है कि हाँ नीचे आ रही है, तो आप ले लो उस ट्रेड को, गैप अप अगर ओपन होती तो, और आपको कॉन्फिडेंट रहता अपने ट्रेड पे, कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको, अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो मत लेना ट्रेड, ठीक है ना। बस इतना आपको बताना सेल के लिए, और वरना डिमांड जोन ढूंढो अच्छे अच्छे, बाय के होल्ड करके रखो, 1 दिन में 2 दिन में भी टारगेट मिलेंगे, अच्छे अच्छे जोन्स ढूंढो, ठीक है ना। अभी तो आपको नहीं मिलेंगे इतनी जल्दी, मैं आपको खुद बता रहा हूँ, क्योंकि MIT WIT जब ढूंढोगे तो आपको दिखेगा कि यार इसमें तो बहुत दिन लग रहे, बट वो जिस दिन आपको अच्छे अच्छे ट्रेड निकालने सीख रहे ना, 2 दिन 3 दिन के अंदर ट्रेड अच्छी अच्छी प्रॉफिट देके जाएंगे और मज़ा आ जाएगा। बट आपको अभी रिसेंटली अब जब स्टार्ट करोगे तो आपको टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा पेशेंस रखना, बस मैंने वही बोला, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और जब भी प्राइस अगर डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है तो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन का जो कोइंसाइडिंग रहता है, श्री कृष्णा जो मैंने एग्जांपल देता है, श्री कृष्णा का सपोर्ट लेना है, ठीक है ना। कभी भी अगर अप ट्रेंड में जा रही है और आपको सेल के लिए कुछ देखना है तो उस भीष्म पितामह को ही देखना है, सबसे जो रोक पाएंगे आखिरी में, ठीक है ना। तो कोइंसाइडिंग लेवल हमेशा देखना है आपको, ठीक है ना, कोइंसाइडिंग लेवल सबसे बेस्ट लेवल होता है। और कोइंसाइडिंग लेवल में भी आपको अगर गार्बेज एरिया दिखता है आपके बेस कैंडल से पहले, तो कोइंसाइडिंग होगा ना फिर भी चल जाएगा वो, क्योंकि कोइंसाइडिंग आपको पता है श्री कृष्णा कितना पावरफुल होता है, बड़े टाइम फ्रेम का लोकेशन बहुत पावरफुल होता है, तो उसके अंदर कोई भी लेवल होता है ना तो बहुत अच्छा होता है, वो थोड़ा बहुत टारगेट तो देता ही है, 1:2 अगर 1.5 भी देता है ना तो भी लेके निकल जाओ, ठीक है ना, गार्बेज एरिया है तो। और कोई भी लेवल किसी भी कंसोलिडेशन को तोड़ता है ना, कंसोलिडेशन पता है ना, ये जो कंसोलिडेशन चल रहा है पूरा है, एक रेंज में चलता है मार्केट, जहाँ किसी भी कंसोलिडेशन को तोड़ता है ना तो वो जोन सबसे बेस्ट होता है, ठीक है ना, वो जोन सबसे बेस्ट होता है, वो चलता ही चलता है, कुछ ना कुछ टारगेट देता ही है, ठीक है ना, वो अच्छा मूव भी देता है। बट वो लेवल हमेशा कोइंसाइडिंग होना चाहिए और बहुत चीज़ें उसके साथ मतलब मिक्स होना चाहिए, जो भी हमने ट्रेड क्वालिटी देखी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी गार्बेज एरिया उठा ले, कुछ भी ऐसा नहीं, ठीक है ना। कंसोलिडेशन तोड़ने वाला जोन बहुत ही अच्छा होता है, तो वो हमेशा लेना है, ठीक है।
और ट्रेड क्वालिटी के साथ। और दूसरा पॉइंट है एक वो वाला एरिया ओरिजिन वाला, और दूसरा जहाँ से ट्रेंड पूरा रिवर्स हुआ है। एक पॉइंट आता है ना कि हाँ यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया, पहले अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड था, अब यहीं से पूरा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। जहाँ से स्टार्ट होता है ना डाउन ट्रेंड और वो ओरिजिन वाला पॉइंट भी होता है, तो वो सबसे पावरफुल एरिया होता है। ये बात हमेशा याद रखना, नोट बना लेना इनके अच्छे से। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं बहुत ही मतलब अच्छी बात बता रहा हूँ, ये हर कोई करता नहीं है बट करोगे तो आपके बेनिफिट के लिए भी। आप स्टार्टिंग में जब आप सीख रहे हो ना, एक या तो एक्सेल शीट बनाओ या कुछ भी बनाओ, कैसे भी करो, या तो हैंडमेड अपने नोट्स बनाओ, कुछ भी करो। आपको जो भी ट्रेड ले रहे हो ना, जो 10 ट्रेड लोगे आप, उसको अगर एसएल हिट हुआ है तो क्यू हिट हुआ है वो रीज़न लिखना है, मेंशन करना है, उस ट्रेड का स्क्रीनशॉट लेके रखो, ठीक है ना। और उसका पूरा नोट्स लो किस लिए मैं इसमें एसएल हुआ है, और प्रॉफिट हुआ है तो उसमें रीज़न लिखो कि मैंने क्या क्या इसमें क्वालिटी देखी थी, वो रीज़न देखो, ठीक है ना। हर एक ट्रेड का एक वो होना चाहिए ट्रेड बुक, ठीक है ना, ट्रेड नोट्स होने चाहिए उसके अच्छे तरह कि आपने क्यों ऐसा हिट करा, इसमें क्या क्या रीज़न था, आपने क्या क्या देखा फिर, और किस वजह से आपने क्यों लिया इसे, और फिर आपका ऐसा अगर क्यों हुआ तो हिट क्यों हुआ, और प्रॉफिट हुआ तो आपका क्यों हुआ। प्रॉफिट का रीज़न तो होगा आपने ट्रेड मतलब पहले से ही होगा क्योंकि आपने लिख रखा होगा ना कि मैंने ट्रेड क्यों ले रहा है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट का रीज़न तो लिखने की जरूरत नहीं है। बट ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, मेरी इतनी अच्छी क्वालिटी ट्रेड लेने के बाद भी ऐसा क्यों हुआ, वो रीज़न को फाइंड आउट करके उसको लिखना है। हर एक ट्रेड को आपको जब तक आप मतलब इंटरमीडिएट लेवल तक ना पहुंच जाए ना, तब तक आपको लिखना है। और बेसिकली मैं बताऊं तो इससे ना जब आप प्रो लेवल तक भी पहुंच जाए ना, तब भी आपको कभी कभी जो एसएल हिट हो ना, तो एसएल वाले सब लिख के रखना, क्योंकि एसएल जो भी होता है ना, एसएल आपको सिखा के जाता है। मैंने क्या बोला, लॉस आपको मार्केट में कभी लॉस नहीं देता, ये आपको सिखा के जा रहा है मार्केट से, ये आपको ज्ञान दे रहा है, ये एक ट्यूशन फीस है मार्केट की कि आपको सिखाने के पैसे ले रहा है वो। अब हर कुछ तो फ्री में नहीं मिलता ना दुनिया में, तो आपको सिखाने के वो पैसे ले रहा है मार्केट, बस इतना सा। तो जस्ट सिंपल है, लॉस हुआ एक्सेप्ट करो और ट्रेड बुक बनाओ प्लीज़। ये आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ, बहुत लोग नहीं बनाते हैं। स्टार्टिंग मैंने ही बनाई थी, अभी मैं बनाता हूँ। तो मैं सही बताऊँ तो सच बताऊँ तो मैं लॉस का थोड़ा बहुत मतलब जो भी होता है मैं लिखता हूँ उसे, ठीक है ना। बस लॉस का मतलब उसको मैं बहुत ही बारीकी से देखता हूँ कि मतलब यहाँ मैंने क्या गलती करी, बस उस पॉइंट को मैं लिख लेता हूँ कि हाँ यहाँ पे गलती करी, नेक्स्ट ट्रेड में नहीं होगा आगे से। और एक और सबसे बड़ी बात कि मार्केट में ना स्टार्टिंग में पैसा कमाने के लिए मत सोचना, बिल्कुल नहीं सोचना, ठीक है ना। शुरुआत के 6 महीने तक भूल जाना पैसा कमाऊंगा। जब आप कल से ट्रेड स्टार्ट करोगे, जब भी 10th वीडियो देख रहे होगे आप, जब भी आप कल से ट्रेड स्टार्ट करोगे, भूल जाना कि आप 6 महीने तक कोई पैसा कमाओगे, ठीक है। सिर्फ आपको पैसा बचाना है। मार्केट में पैसा तो कोई कमाता ही नहीं है, सबसे पहले बचा लो तो अपना आप कमा लोगे। तो आपको 6 महीने तक जिसने पैसा बचा लिया ना, जितना आपने लगा रखा था मार्केट में, या तो उतना ही बचा लिया, या तो उससे थोड़ा 50,000 लगा रखा, आपको 10,000 का मतलब 6 महीने बाद आपको 10,000 का ही लॉस हुआ सिर्फ, और आपने 10 ट्रेड ली हर महीने और आपको सिर्फ 10,000 का ही लॉस हुआ आपको 50,000 में से, तो आप भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ी बात होती है पैसा बचाना। पैसा मिनट में डूबता है मार्केट में, तो पैसा बचाओगे ना, जिसने पैसा बचाना सीख लिया वो पैसा कमाना ऑटोमेटिक आ जाएगा उसका, क्योंकि उसको पता है पैसा बचाने वाला माइंड सेटअप पता क्या ऐसा होगा कि मेरे को अच्छी ट्रेड ही लेनी है, मेरे को जल्दबाजी नहीं करनी है, मेरे को अपने ट्रेड बुक बनानी है, मेरे को अपना ऐसा हिट हुआ तो क्यों है हिट करना है, ये गलती मिस्टेक दोबारा नहीं करनी है मेरे को, ये सब कुछ माइंड में रहेगा। और वो पैसा बचाने वाला है इंसान सोचता है सिर्फ, ठीक है ना। पैसा उड़ाने वाला इंसान कभी नहीं सोचता है, उसको नुकसान भी हो जाता है ना, कोई चीज़ महंगी मिल जाती है। एग्जाम्पल दिखाया, जो आप 100 रुपये में चीज़ ले रहे हो वो 1000 रुपये में कोई और ले रहा है, तो वही बात है। बस जो समझदार है वो समझ जाएगा इस बात को, बाकी आप देखिए अपने तरीके से, कोई बात नहीं, सबकी अपनी चॉइस होती है, ठीक है। और सच बताऊं तो इसको मतलब इस क्लासेस को देख के ऑप्शंस मत शुरू करना। इक्विटी बोला तो इक्विटी ही करना ट्रेड, जब भी कल से लो, ठीक है ना। इक्विटी करो। ऑप्शंस की बैच जब इसमें स्टार्ट होगा दोबारा से, मतलब जो सेशन स्टार्ट होगा ऑप्शंस का होगा, जब इक्विटी कंप्लीट होगी तो हम ऑप्शंस का देखेंगे, ठीक है ना। और बहुत जल्दी लाऊंगा, ठीक है ना। बट मैं चाहता हूँ ये पूरा क्लासेस कंप्लीट करने के बाद सिर्फ इक्विटी एंड इक्विटी होनी चाहिए। ऑप्शन से मत जाना गलती से, नहीं तो पैसा सारा डुबा बैठोगे और फिर पूरे जो नेगेटिव थॉट्स है ना आएंगे मार्केट के बारे में कि यार ये तो बेकार है, कर नहीं पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, सब आएंगे। मेरे हिसाब से चलोगे ना, सही बता रहा हूँ, कुछ टाइम तक मेरे हिसाब से चल लो, बाकी उसके बाद फिर अपने मन मुताबिक कर लेना। वो आपको उतना ज्ञान हो जाएगा कि आपको कहाँ मन मुताबिक करनी है अपनी, कहाँ आपका दिमाग चलाना है, वो आपको उतना ज्ञान हो जाएगा मार्केट के बारे में तब तक। तो इसलिए मेरे हिसाब चलो,
बाकी कुछ टाइम तक की बात है, मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर पहली क्लास आएगी जिस दिन ऑप्शंस की, उस दिन से मैं आपको पूरा गाइड करूँगा अच्छे से कि आपको कैसा ऑप्शंस करना है, बट अभी नहीं, ठीक है। और बाकी आपने जोन्स फाइंड आउट करिए अपने, बाकी इतना कुछ है नहीं इस क्लासेस में, इतना ही था जिसमें मेरे को आपको पोजीशन साइजिंग बतानी थी, जो बहुत ही मेन पॉइंट है। ये कोई हल्की बात नहीं है ये भी, क्योंकि ये पैसों का मामला है, तो पैसों को किस हिसाब से मैनेज करना है वो भी तो सीखना होता है ना। ऐसा थोड़ी कि पैसे आओ लगाओ उड़ाओ या कमाओ, ऐसा नहीं होता है। मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। कमा हर कोई लेता है, उड़ा हर कोई लेता है, बट मैनेज हर किसी की बस की बात नहीं होती। मैनेजमेंट ही बहुत बड़ी बात होती है। एक कंपनी में भी, किसी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी होती है जो एम्प्लॉय को रखती है, अगर वो मैनेज ढंग से ना करेगा तो क्या काम किसी को जाएगा, किसी को कुछ काम जा रहा है, किसी को कुछ काम जा रहा है, किसी को कुछ काम जा रहा है, कोई काम का पता नहीं, कोई फाइल कहीं उड़ रही है, कहीं कहीं उड़ रही है। तो मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज़ होती है पूरे वर्ल्ड में, मैनेजमेंट बहुत ही मस्ट है, ठीक है ना। तो पैसों का मैनेजमेंट भी बहुत मस्ट है, और इसलिए मैंने आपको इस क्लास में सिखाया है। सो जस्ट अपने डिमांड जोन, सप्लाई जोन फाइंड आउट करिए, मार्क करिए उन्हें। और एक और बात कि आपको हमेशा बड़े टाइम फ्रेम का ख्याल रखना है कि अगर मंथली डिमांड जोन या क्वार्टरली डिमांड जोन से आ रहे हैं, क्वार्टरली सप्लाई जोन या मंथली सप्लाई जोन से आ रहा है, तो बहुत स्ट्रांग होता है, तो वहाँ से रिवर्स आने अगर उनमें हिट होती है बड़े जोन्स में, जो आपको कृष्णा का एग्जांपल दिया, भीष्मितामा का एग्जांपल दिया है, अगर बड़े टाइम फ्रेम के जोन में हिट होते हैं तो वहाँ से रिवर्स आता ही है, तो उसका हमेशा ख्याल रखना है। तो आपको सीधा सीधा बड़े टाइम फ्रेम के जोन्स को मार्क करना है। अभी हम आगे वाले टाइम में हम बड़े टाइम फ्रेम्स को जोन्स को मिला के भी कैसे अच्छे ट्रेड फाइंड आउट करते हैं वो भी हम सीखेंगे, ठीक है ना। तो अभी आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, बट जो मैंने आपको जितने पॉइंट्स बताए उन सबका ख्याल रखना, और जो 10 ट्रेड्स कर रहा हूँ वो ख्याल रखना, ठीक है ना। और 10 ट्रेड के साथ अगर आप, मैं सजेस्ट जो करना चाहता हूँ लास्ट, कि आप 100 ट्रेड कंप्लीट कर दो, ठीक है ना। 10 ट्रेड्स लो और 100 ट्रेड कंप्लीट कर दो बस। अगर आपको 1 मंथ, मतलब कुछ टाइम तक रखना, जो मैंने आपको बोला 1 मंथ में सिर्फ 10 ट्रेड ही लेनी है, बाकी ट्रेड बस ढूंढ के रखो, तो वो 1 या 2 महीने तक करना। फिर 2 महीने बाद आप जितनी अगर अच्छी ट्रेड मिलती है तो 100 ट्रेड कंप्लीट करना क्वालिटी की, ठीक है ना, सिर्फ क्वालिटी की, ठीक है। 2 महीने बाद 100 ट्रेड कंप्लीट करना क्वालिटी की, मंथ में कितनी भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, बट क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 100 ट्रेड के बाद फिर ऐसे धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी बढ़ाओ, सब कुछ बढ़ाओ, आप बहुत जल्दी आगे जाओगे, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही था, और बाकी जितना भी पॉइंट्स होता है सबका ध्यान रखो, अच्छी तरह खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास हमारी 11th क्लास होगी। तब तक के लिए गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। जब भी आप वीडियो देख रहे हो, हैव अ स्वीट डे, ठीक है ना। और अपने चाहने वाले ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, और दिल से, मतलब सही बताऊँ, खुश रहिए बस यार, लाइफ इंजॉय करिए बस, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून, थैंक यू।